कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक पाटनी, श्रीमती सुशीला पाटनी, श्री सुरेश पाटनी, श्रीमती शांता पाटनी, श्री कन्वर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान, श्री विमल पाटनी, श्रीमती तारिका, विवेक, ऋषभ पाटनी, आरके ग्रुप, उदयपुर, किशनगढ़। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं चिनवाड़ी चैनल पर। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 मचिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथ यात्रा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध नगर उदयपुर की पुण्य भूमि खुड़ादरी स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जिन्नाथपुरम में 14 से 19 जनवरी 2024 के मध्य आयोजित हो रहे इस महामहोत्सव में भक्तगण प्रभु के तप कल्याणक के पावन दृश्यों का अवलोकन कर मांगलिक क्रियाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी सम्मिलित होते हैं इस कार्यक्रम में और प्रभु भक्ति कर आनंद लेते हैं इस महामहोत्सव का। राजस्थान प्रांत के ऐतिहासिक नगर उदयपुर की पावन भूमि खुणादरी में अवस्थित है श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जिन्नाथपुरम। जिन्नाथपुरम खेरवाड़ा से बावलवाड़ा फलासिया मार्ग पर स्थित यह प्राचीन स्थल उदयपुर से अहमदाबाद हाईवे 927A पर 100 किलोमीटर, डूंगरपुर से 40 किलोमीटर, खेरवाड़ा से 17 किलोमीटर एवं बावलवाड़ा से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लगभग 511 वर्ष प्राचीन मूल नायक श्री आदिनाथ की अष्टधातु निर्मित 21 इंच ऊंची, 15 इंच चौड़ी एवं 92 किलोग्राम की पद्मासन मुद्रा वाली प्रतिमा विराजमान है। विक्रम संवत 1569 वैशाख शुक्ल 11 की बताई जाती है। इस प्रतिमा के 3 बार चोरी हो जाने के बाद इसे अस्थायी रूप से एक कमरे में रखा गया है। अब नवीन पाषाण मंदिर में विराजमान होगी। इसके साथ ही मंदिर जी में भगवान आदिनाथ की विक्रम संवत 1401 अंकित श्वेत पाषाण निर्मित 12 इंच ऊंची एवं 9 इंच चौड़ी प्रतिमा है। इस प्राचीन अतिशय क्षेत्र को लेकर स्थानीय लोगों में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। बताया जाता है कि मलेच्छों ने इस मंदिर जी पर आक्रमण कर मूल नायक भगवान की प्रतिमा के 9 टुकड़े कर दिए थे। इसके उपरांत पुजारी जी ने मूर्ति के इन टुकड़ों को 1.25 मन लपसी में 9 दिन तक छुपाए रखा, किंतु उस जगह को असुरक्षित मानकर उसने इन टुकड़ों को ऋषभदेव केसरिया तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचा दिया और प्रतिमा जुड़ गई। मंदिर से जुड़ी एक और घटना बताई जाती है। मूर्ति को सोने की समझकर चोर उसे चुराकर तालाब ले गए और जब उन्होंने औजारों से तोड़ने का प्रयास किया तो मूर्ति से दूध की धारा निकलने लगी, जिसे देख चोर भयभीत हो गए और मूर्ति को तालाब में डाल दिया। चोरों द्वारा मूर्ति पर किए गए प्रहार आज भी मूर्ति पर साफ नजर आते हैं। यह पूरी घटना जब पुजारी को स्वप्न में दिखाई दी तो पुजारी ने गांव वालों के साथ वहां जाकर मूर्ति को पानी से बाहर निकाला और मूर्ति को बैलगाड़ी में रखने का प्रयास किया, लेकिन मूर्ति अपने स्थान से नहीं हिली। इसके बाद जब पुजारी ने प्रतिमा को उठाकर सिर पर रखा तो वह फूल जैसी हल्की हो गई। प्रतिमा जी से जुड़ी एक और विचित्र घटना घटित हुई 29 जनवरी 2009 को, जब एक बार फिर चोरों ने इसे चुरा लिया। मूर्ति के प्रति आस्था का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ लोगों ने जब तक प्रतिमा बरामद नहीं हुई तब तक अन्न ग्रहण नहीं किया था। फिर कुछ दिनों बाद प्रभु के अतिशय से मूर्ति बेचने वाले आरोपी पकड़े गए और उन्हें मूर्ति के साथ दिल्ली के कमला मार्केट थाने लाया गया। मूर्ति की चमक देख थाना प्रभारी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने मूर्ति के प्रति आस्था रखते हुए उसे माल खाने के बजाय अपने रेस्ट रूम में बनाए हुए मंदिर में रखवा दिया। वे प्रतिदिन उसकी पूजा अर्चना करने लगी। थाने में जैन धर्म के भगवान की पूजा अर्चना होने के कारण वहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा। लोग कतार में खड़े होकर पूजा अर्चना करने लगे। कई दिनों बाद जब प्रतिमा के मंदिर जी में पुनः प्रतिष्ठित करने का अवसर आया तो मूर्ति को देते समय जहाँ एक ओर थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों की आंखों में आंसू थे, तो वहीं दूसरी ओर भगवान की मूर्ति मिलने की खुशी में श्रद्धालुओं की आंखों से आंसू छलक पड़े। सच में यह संपूर्ण घटना मूर्ति का अतिशय दर्शाती है। और अब इसी पावन भूमि पर परम पूज्य सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य धारक आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज
परम पूज्य मुनि श्री 108 अनंत सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 धर्म सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 भाव सागर जी महाराज एवं परम पूज्य वंदनीय आरिका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी विनय सम्राट बंडा, ब्रह्मचारी नितिन भैया इंदौर एवं ब्रह्मचारी दीपक भैया टेहरका के निर्देशन में यश प्रदायक पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन देश भर के श्रद्धालु सम्मिलित होकर मांगलिक क्रियाओं के साथ प्रभु भक्ति का आनंद ले रहे हैं। तो आइए दर्शकों, हम भी आनंद लेते हैं इस ऐतिहासिक पंच कल्याणक के मनोरम दृश्यों का। राजस्थान प्रांत के ऐतिहासिक नगर उदयपुर की पुण्य भूमि खुड़ादरी स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जिन्नाथपुरम में 14 से 19 जनवरी 2024 के मध्य श्री 1008 मज्जिदेंद्र जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथ यात्रा महा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्याति भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से हर्षोल्लास के साथ आयोजित किए जा रहे इस महा महोत्सव में विगत रात्रि में प्रभु के जन्म कल्याणक की शेष मांगलिक गतिविधियां संपन्न हुई। परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी विनय सम्राट भैया जी बंडा एवं दीपक भैया जी के निर्देशन में चल रहे इस यश प्रदायक पंच कल्याणक महोत्सव के चौथे दिन अर्थात आज भक्तों ने सर्वप्रथम नित्यमय पूजन के अंतर्गत मांगलिक क्रियाएं कर प्रासूक जल से प्रभु का अभिषेक कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। सम सम तम तम पम पम झम झम ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्णाभ्याम ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्णाभ्याम ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्णाभ्याम। आगे वाले पीछे जाओ, पीछे वाले आगे आओ, कलसा ले लो, धारा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, श्रीमते पवित्र जलेन सीनाम विसिंचयामि। प्रभु अभिषेक के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने आत्म कल्याण की भावना भाते हुए रिद्धि मंत्रों के मध्य प्रभु की शांति धारा संपन्न की। नमो आईरियाणम नमो वज्झायाणम नमो लोए सव्वसाहूणम
चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पब्बब्जामि अरिहंते शरणं पब्बब्जामि सिद्धे शरणं पब्बब्जामि साहु शरणं पब्बब्जामि केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पब्बब्जामि ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम बम हम सम तम पम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोर्ते भगवते श्रीमती ओम ह्रीं क्रोम मम पापं खंडे खंडे जय जय दे दे पच पच पाचे पाचे ओम नमो अरहं झम झीं छीं हम सम जम मम वापः क्षाम क्षीं शूं शीं शैं शूं शम छः द्राम द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं समस्त शांतिधारा कीर्तिनाम दृष्टिनाम चे श्रीअस्तु विद्यास्तु तुष्टिस्तु पुष्टिस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। उदत्य चंदन तंडु ओम ह्रीं श्री भगवतो गणपते ज्ञान मान बचन बिलवान यंत्र परमात्मी ओम के चरण भगवतो सरस्वती ओम सरस्वती सचाई बिलवान यंत्र परमात्मी ओम नष्टोत सहस्रम ब्रह्मा यंत्र परमात्मी श्री मूल संत शुद्ध शाम शुद्ध कई के हेतुल शैलेन्द्रिय विदरे समया व्यधाई स्वस्ति स्वस्ति प्रकाश सकलाय तद्विष्टताय प्रत्यक्ष सत्य मदिगम मेधान रूपम भावस्त सत्य मदिगम अधिगम सुभामः परस्परानि विमलानि वदन सुवर्ण भूतानि अष्टकोशक्ति करो अरहत पुराणो पर्यंत प्रकृति ओम विधि विज्ञान नगरी पुष्पांजलि शिपामी विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति कीर्तन ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति कीर्तनकरः अत्र मम सन्निहितो भगवश सन्निधि इंद्राणियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में विधि पूर्वक जन्म कल्याणक पूजन के साथ साथ शांति हवन में आहुतियां समर्पित कर अपने अशुभ कर्मों का नाश किया। सहज
नजर नहीं हटती मूर्त ने तीर्थंकर से लगते हो शांति करो सब जगत में विश्वादिक जिनेराज शांति गुरु ब्रह्मा अस्या सना श्री अवतारी पूजा दीर्घ जय जय परिपुष्पांजलिं छपामि ओम ब्रह्माण्डे अगले क्रम में भक्तों ने गुरु चरणों में अष्ट द्रव्यों के अर्घ्य समर्पित कर बड़े ही भक्ति भाव से आचार्य भगवान का पूजन किया। दीवाना गुरुवर का ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का दीवाना विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा बस तेरा ही सहारा है। विद्यासागर नाम एक समय वे भोजन करते उसे समय ले पानी एक समय वे भोजन करते उसे समय ले पानी आ जाए अंतरायत भैया ना भोजन ना पानी आ जाए अंतरायत भैया ना भोजन पानी ऐसे गुरुवर के चरणों में ऐसे गुरुवर के चरणों में सत सत नमन हमारा है। ऐसे गुरुवर के चरणों में सत सत नमन हमारा है। बोले परम पूज्य संत सोमयाचल विद्यासागर महामुनि राज के आचार्य संघ की पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंतर में छाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो गुरु पूजन के उपरांत भक्तों को पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिला। धर्म स्नेही भव्यात्माओं 3 दिन निकल गए हैं। 2 दिन गर्भ कल्याणक के 1 दिन जन्म कल्याणक का आज तप कल्याणक का दिन है। और तप कल्याणक के पूर्व की भूमिका तो अभी सुबह सुबह आपको बताने वाले हैं कि जन्म होने के बाद उन आदि कुमार का कितना काल कुमार अवस्था में निकल गया पता ही नहीं चला। कहते हैं जब सुखपूर्वक समय व्यतीत होता है तो कब निकल जाता है पता नहीं चलता। और एक दिन हुआयूं की प्रजा नाभि राय महाराज के पास
अपनी वेदना को लेकर के आ गई तो फिर में आपको देखने को मिलेगा त्राही माम त्राही माम त्राही माम करते हुए आ जाती है प्रजा और नाभि राय से निवेदन करती है कि अभी तक तो मुझे हम सबको कुछ पुण्य के उदय से मिलता था, भाग्य के उदय से मिलता था, अब वो मिलना भी बंद हो गया, क्योंकि पूर्व का काल भोग भूमि का काल था और भोग भूमि के काल का जैसे ही अवसान हुआ, कर्म भूमि प्रारंभ होने को हुई, जो 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से व्यवस्था होती थी, अब वो व्यवस्था भंग हो गई और नाभि राय महाराज के पास आ गए। तब नाभि राय महाराज ने कहा कि जाओ वृषभ कुमार के पास जाओ, वह विशिष्ट ज्ञान के धारी हैं, अनेक युक्ताएं उनके पास हैं, वो तुम्हारी समाधान कर देंगे। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे। गुरुवार के मंगल प्रवचनों के पश्चात युवराज आदि कुमार के पाणी ग्रहण संस्कार की मांगलिक क्रियाएं संपन्न हुई। इस दौरान बड़े ही धूमधाम से आदि कुमार की बारात निकाली गई। हम जल शुद्ध लाए शीरसा, नंदी वापिका सागर स्वयं भूले भला, अभिषेक कारण राजपट हो। विवाह संस्कार के बाद युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक किया गया। तत्पश्चात देश देशांतर के मुकुटबद्ध राजाओं ने महाराज आदिनाथ को बहुमूल्य भेंट समर्पित कर उनकी अधीनता स्वीकार की। देवराज से आज्ञा पाई, षठ कुमारी का देवी आई, क्षीरोदधि पे जल भर लाई। तीर्थंकर जन्म के बाद प्रभु को वो पहनाता है। आइए नमस्कार करते हुए अपने अपने स्थान पर पहुंचती, तभी अवध नरेश की भगवान
आपकी कृपा न होती तो कैसे गुण गा पाता, मुझ पर नजर न होती तो क्या पास आपके आ पाता। सभी भेंट समर्पण करते हैं और महाराजा आदिनाथ की सत्ता को स्वीकार करते हुए उनके अधीनस्थ बनते हैं और अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी और राज्य का चिन्ह यह तलवार के साथ उन्हें महाराजा आदिनाथ की राजा सोमप्रभ को कुरुवंश का अधिपति नियुक्त करते हैं और मंडलेश्वर राजाओं में राज्य व्यवस्था वितरित करते हैं। राज्याभिषेक के उपरांत महाराज आदिनाथ ने प्रजा को जहां षटकर्मों का ज्ञान दिया तो वहीं ब्रह्मी एवं सुंदरी को अंक एवं अक्षर ज्ञान की शिक्षाएं प्रदान की। उधर पिताजी भूख से बिलख रहे हैं, उधर माँ भूख से बिलख रही है। बच्चों को रोता हुआ भी देखा नहीं जा सकता है। महाराज बैठो, तुम्हें सब मिलेगा, धैर्य रखो, आपकी भी शंका का समाधान होगा। ठीक है, ये लो। ये क्या है? ये हंसी है। हंसी आरंभ है प्रचंड बोले आज जंग की घड़ी तुम हार दो। जाओ, निहत्थे पर कभी वार नहीं करना। ठीक है महाराज। किसी के प्राणों का हरण नहीं करना, बल्कि इससे अपने प्राणों की रक्षा और दूसरे के प्राणों की रक्षा करना। जाओ भद्र, तुम्हारा कल्याण हो। जैसी आपकी आज्ञा। मेहनत करने वालों पढ़ना लिखना सीखो, मेरे देश की धरती सोना उजले उजले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। काली कसा क्या है? ये इक्षु दंड है। इनका उपयोग हम कैसे कर पाएंगे? इनको निकालो। अच्छा, उखाड़ना है। ठीक है, उखाड़ता हूँ। महाराज बड़ी मजबूती से लगे हुए हैं ये तो। इसमें से रस निकलेगा। ठीक है, उस रस को पीकर आप अपनी क्षुधा पिपासा को। अगले क्रम में सौधर में इंद्र द्वारा भेजी गई नीलांजना की नृत्य के दौरान हुई मृत्यु को देख महाराज के हृदय में वैराग्य जागृत हो उठा और तभी आकाश मार्ग से आए लोकांतिक देवों ने भी उनके वैराग्य की अनुमोदना की। आदिनाथ तेरी महिमा जब तीन लोग गाए। मेरा मन विरक्त हो रहा है। ये नीलांजना का नृत्य मैंने अपनी आंखों से देखा। कहाँ गई वो पहली नीलांजना? मैंने अवधि ज्ञान से सब कुछ जान लिया। इतना पराधीन जीवन कि मृत्यु का समय था, इसके बावजूद भी पराधीनता कितनी दुखदाई है। सौधर्मेंद्र की आज्ञा का पालन करना पड़ा। परिपूर्ण है। आपके कल्याणकारी मार्ग को अपनाने की अनुमोदना करते हैं। जय हो जय हो जय हो।
हे प्रभु, आपने भूख से पीड़ित जीवों को 80 मसी षष्ठ कर्मों सिखाकर संतुष्ट किया और आप अब मोक्ष मार्ग का रास्ता बनाने जा रहे हैं, इसलिए इस उत्तम कार्य की मैं अनुमोदना करता हूँ। अंदर सारे बिंबों के ऊपर पुष्प छिपट करेंगे। पहुंची जल्दी। दीक्षा के लिए हम प्रस्थान करना चाहते हैं। अयोध्या के महाराजा भरत और पोदनपुर के महाराजा बाहुबली, पोदनपुर के नए महाराज, पोदनपुर नरेश महाराज बाहुबली की जय हो, बाहुबली की जय हो। दीक्षोत्सवम मोक्ष सुगैक शक्तम यमिष्णापम चक्र सदैक शक्र समेत सत्या पर्या विभूत्या तमिष्णाप्याश्च सतैश्च कुंभै। निश्चित देवराज ने जानी, निश्चित देवराज ने जानी, क्षीरोदधि में जल भर लाए। पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, हम उठाएंगे। चलो ऐसा करते हैं, मुनिश्री के पास चलते हैं, वहीं पर निर्णय होगा। हम देवों ने सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं, इसलिए प्रभु की पालकी उठाने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आदिनाथ प्रभु हमारे पिताजी हैं, इसीलिए उनकी पालकी उठाने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। आदि पुराण में कथन आता है कि सर्वप्रथम पालकी उठाने वाले कोई होते हैं तो वह मनुष्य होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चारों गतियों में मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ गति है। इस मनुष्य गति से ही पंचम गति की प्राप्ति होती है और पंचम गति उसी को मिल सकती है जो अपने जीवन में संयम को धारण करता है। असंयम से ऊपर नहीं उठ सकते ये देवगण। मात्र चौथे गुण स्थान तक इनकी ऊपर की प्रगति है, इससे ऊपर की नहीं है। आप लोग आपस में विवाद नहीं करके खुशी खुशी आनंद के साथ इस कार्य में भागीदारी बने। आगे जाके आपके जीवन में भी ये क्षण आए। ओम शांति। रुक जाओ मेरे लाल, नहीं जाओ मेरे चाँद नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चाँद नहीं जाओ। रुक जाओ मेरे पुत्र, मेरे पुत्र रुक जाओ। कोई रोको, कोई रोको। ना जो से तुम्हें पाया पलकों की छाया में, कितना दुलार दिया तुझको तेरी माता ने। रो के बुलाऊं तुम्हें, रो मेरी गोद सजा जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चाँद नहीं। अगले क्रम में पालकी में विराजमान होकर वन में पहुंचे महाराज आदिनाथ को पूज्य गुरुदेव ने विधि विधान से मुनि पद दीक्षा के संस्कार प्रदान किए। दीक्षा देता वो जन्म त्यागी, रानी संसार को तज सकता है।
निमिहार्ति परिषजय संस्कार स्पर्तो ओम निमिहार्ति त्रियोगेन संयमाश्च्युति संस्कार स्पर्तो ओम निमिहार्ति अष्टादश सहस्रशील परिशीलन संस्कार स्पर्तो ओम निमिहार्ति चतुर्शीति लक्षणोत्तर गुण संस्कार स्पर्तो ओम नमो हरिहंतालम सर्जीव निकाय रक्षणार्थ समामार्दवादी गुणोपवित्तम मिदम पिच्छोपकरण स्थापनम करो साथी सुशीला भाभी नमो हरिहंतालम रत्नत्रय पवित्राय कृतोपमंगलाय बाह्य अभ्यंतर मल विशुद्धाय नमः इदं विश्व सागरः भवसि हमें देना संयम का भक्तों ने दिल्ली के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। आदिश्वर प्रभु अभी प्रभुता को प्रगटाई नहीं है, अभी तो राज्यावस्था में है और विराजमान सिंहासन पर जन्म का उत्सव चल रहा है और सौधर्मेंद्र ने बहुत बड़े उत्सव के लिए तैयारी की है। और देखिए ना, वह नीलांजना जो कि मरणासन्न है, कुछ पल के बाद में जिसका मरण होना है, ऐसे नीलांजना को नृत्य करने के लिए बुलाया। वह नीलांजना नृत्य करने के लिए आ गई क्योंकि आज्ञा तो माननी ही होती है। पराधीन सुख है, अभी अतीन्द्रिय सुख तो उत्पन्न हुआ नहीं है। जैसे सौधर्मेंद्र ने आज्ञा दी, बेचारी को आना पड़ा। लेकिन ज्यों ही आदिनाथ राजा ने उसका नृत्य देखा, उन्हें वैराग्य हो गया। मालूम है ना आपको? अब मैं आज पूरी सभा सदन से पूछना चाहती हूँ कि आदिनाथ जी को वैराग्य क्यों हुआ? आप क्या जवाब देंगे? नीलांजना का नृत्य देखकर आप बोलेंगे क्यों वैराग्य हुआ? नीलांजना का नृत्य देखकर। कोई सभासद ये भी कह रहा है कि नीलांजना की मृत्यु देखकर, यही ना? हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने 83 लाख वर्ष पूर्व की आयु तक कभी नृत्य नहीं देखे थे? पहली बार नृत्य देखा है? ऐसा तो नहीं है। फिर आप ये कतई नहीं कह सकते कि नीलांजना का नृत्य देख करके उन्हें वैराग्य हो गया। बिल्कुल नहीं। तो क्या उन्होंने किसी की मृत्यु नहीं देखी थी? बिल्कुल देखी होगी। तो मृत्यु से वैराग्य हो गया ये भी हम नहीं कह सकते। बात अंदर की है, अंदर में आओ तो पता चले। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, तुम सब भीतर जाओ, तुम सब भीतर जाओ, तुम सब भी तर जाओ। किसके समान तर जाओ? तुम भी सम तर जाओ। जैसे तुमड़ी होती है उसके समान तुम भी तैर जाओ। बट जब तक माटी का लेप है तब तक वह तुम भी तैर नहीं सकती, उस पानी के अंदर ही डूबी रहती है। अब कैसे उस लेप को दूर किया जाए? बड़ी विषम स्थिति है। तो उन क्षणों में उनके ज्ञान में जो बात आई वो आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूं। आदिनाथ राजा ने सोचा, विचार किया, ओहो क्या संसार है, कैसा जगत है। ऐसा संसार जहां सारे के सारे अज्ञानी जीव भरे पड़े हैं। एक दो नहीं, 29 अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्य हैं। चारों गति में पंचेंद्रिय सैन्य जीव भरे पड़े हैं। कितने अंगुली पर गिने इतने खद्योत्वत सुदेश तारो हाथ्यो तंते क्वचित क्वचित, माने कितने कम जीव हैं ऐसे जो ज्ञानी हैं, जिनकी उपयोग की दृष्टि अपने भीतर की ओर मुड़ चुकी है, जिन्होंने असली तत्व को जान लिया है, जिसने अपने जीवन का सही निर्णय कर लिया है। धन्य है वे। ओहो, उन्हें वो पंक्तियां याद आती हैं, सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम, जम इंद्रिये ही सौखम तम दुखम
तम जो इंद्रिय सुख है वह सब दुख में वतहा, वो सारा दुख ही है। तम सर्वम दुख में वतहा, वो सारा दुख ही है। जितना भी इंद्रिय सुख है, अब आप लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए विषय दे रही हूँ। आप पंचेंद्र के विषयों को सुख मानते हैं, उसको भोगते वक्त अपने आप को सुखिया मानते हैं, तो वास्तव में वो सुख है क्या? अगर किसी का स्पर्श करने से सुख मिलता है तो 5 मिनट स्पर्श किया, आपको सुख ज़्यादा लगा, बहुत अच्छा लगा, 10 मिनट करिए तो दूना होना चाहिए। फिर अगर आप 20 मिनट करेंगे, 1 घंटा करेंगे तो कितना गुना हो जाएगा? 12 गुना होना चाहिए। 5 मिनट में इतना सुख तो 1 घंटे में 12 गुना सुख होना चाहिए। 24 घंटा उसे स्पर्श करते रहिए, छोड़िएगा नहीं। क्या आपको सुख लगेगा? आप ऊब जाएंगे। अगर आपको 2 बूंदी के लड्डू खाने में बड़ा अच्छा लगता है तो 20 खाने में तो बहुत अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि रेशो तो यही है, गणित तो यही कहता है। पर ऐसा नहीं होता। 20 नहीं, आपके सामने हम 200 रखेंगे, आप खाइए, आपको कितना गुना 100 गुना सुख आना चाहिए। लेकिन ये विषय स्पष्ट है कि इंद्रिय के इस भोग में सुख नहीं है, एक सीमा है, सीमा के बाद में वही दुख में रूपांतरित हो जाता है। ऐसे ही सुगंध 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 कितनी लेते रहोगे? आप उस सुगंध से भी परेशान हो जाओगे, ये तय बात है। चाहे कितने ही अच्छे दृश्य हों, आपको बार बार दिखाए जाए, इसके बाद में आपको अच्छा नहीं लगेगा। जो वस्तु पहली बार में, पहले ग्रास में आपको अच्छी लगती है, वो बार बार खाने के बाद में उसमें वो रस नहीं आता, क्योंकि ये सारे इंद्रिय सुख है। माना कि आपको कोई गीत अच्छा लगता है, लेकिन कितनी बार सुनोगे? 24 घंटा वही वही सुनाएंगे, आप ऊब जाएंगे। इसी का नाम है इंद्रिय सुख। सपरम, पराधीन है। बाधा संयम, बाधा से सही है कुंद कुंज स्वामी। अध्यात्म योगी, अंतर जगत में डूबने वाले स्वानुभूति के रसी क्या कहते हैं? इसमें सुख नहीं है, ये मैंने अनुभूत किया है। सब परम, पराधीन है। बाधा संयम, विच्छिन्नम, छूट जाता है, विनाशिक है। बंध कारणम, बंध का कारण है, विषम है। जब इंद्रिय ही सुखम, जो इंद्रिय सुख है वह दुख ही है, दुख ही है। मानो इसे तो सच्चे सुख की और अग्रसर हो जाओ। तुमने सही दुख भी नहीं समझा तो सही सुख कैसे समझोगे? इसी को कहते हैं आचार्य भगवान, वह जीव मूर्ख है जो कि ज्ञान के बिना क्रिया करता है, वह भी पहले नंबर का मूर्ख है। दूसरे नंबर का मूर्ख वह है कि जो बिना क्रिया किए अपने आप को सुखी मानता है, वह भी दूसरे नंबर का मूर्ख है। और तीसरे नंबर का मूर्ख है जो बिन मोक्ष कहे मैं मुखिया, मैं सुखिया। जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, जो बिना मोक्ष के कहता मैं तो बड़ा सुखी हूँ, वो तीसरे नंबर का, मतलब तीनों ही मूर्ख हैं। ऐसा आचार्य भगवान फरमाते हैं, कहते हैं। अब हमें समझना है कि हम कौन सी कोटि में आते हैं। कोई आपसे पूछे क्यों भाई कैसे हो, बड़े सुखी लग रहे? अरे बहुत सुखी हूँ, मैं तो बहुत सुखी हूँ। अब आपको सुख पाने की कोई तमन्ना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सर्व सुखी हो गए हैं। लेकिन अंदर से पूछो तो फटे हाल हैं। अभी हर क्षण सुख की तमन्नाएं हैं, इच्छाएं हैं, वांछाएं हैं, और चाहिए। और तुम्हारे और के सुख का कोई छोर नहीं है। वासना इतनी है कि जिसमें वासना कोई ठहराव नहीं है। ऐसी जिंदगी है। हम क्यों नहीं ढूंढते अपने असली सुख को? क्यों नहीं खोजते अपने असली सुख को? असली सुख कहीं बाहर में नहीं है, अपने भीतर में है। कहते हैं ना, वो पंक्तियां जोड़ी गई हैं, जिनवाणी का कहना है ये आत्म सुख का झरना है, जिनवाणी का कहना है तेरा आत्म सुख का झरना है। एक बार अंतर्दृष्टिपात तो कर। लेकिन मूर्ख बना, कैसा मूर्ख बना? आपको एक बहुत छोटी सी घटना सामने रखती हूँ। राजा ने अपने मन में सोचा कि मेरे राज्य शासन में सब सुखी हैं, सब कुछ चीज है, मेरे राज्य शासन में हर चीज है। गायक भी है, नृत्यांगना भी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, मंत्री बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है। लेकिन एक चीज की बड़ी कमी है। वो क्या है? मेरे नगर में, मेरे शासन में कोई भी मूर्ख नहीं है। अगर मूर्ख होता, हंसाता, लोग उसकी बात सुनते, बड़ा अच्छा लगता, कुछ तो मुस्कान आती उनके चेहरे पर। लेकिन कोई ऐसा मूर्ख ही नहीं है। तो ऐसा करूं, इस नगर के अंदर कोई मूर्ख को मैं ढूंढ लूं। और राजा उस मूर्ख को ढूंढने
के लिए भेज देता है कई लोगों को, कई सिपाहियों को, और आखिरकार नगर के अंदर एक मूर्ख मिल जाता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि किसी मूर्ख की खोज में गए हैं ना। अपन अपने आप को थोड़ी ना मूर्ख मानते। अगर कोई थोड़ी सी भी गलती करता, पागल, कितनी बार आप पागल बोल जाते हैं आपको मालूम नहीं है। एक बार किसी को पागल कहने पर आपको कितनी बार उस पागल कहने का हिसाब चुकाना होगा, पागल बन 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 करके, ये सोच लेना। इसलिए जब भी बोलो सोच समझ करके बोलो। सामान्य जीव को भी तड़फाया नहीं जाता, तो फिर किसी विशेष को तो तड़फाया ही नहीं जाता ना। मोक्ष मार्गी को, ज्ञानी जीवों को कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, हे आत्मन सावधान, कोई भी क्रिया गलत मत करना, कोई भी वचन गलत मत बोलना, कोई भी मन में दुर्विचार मत करना, क्योंकि तू एक बार कहेगा वो 3 गुना तो तेरे सामने आएगा ही आएगा। इसीलिए सावधानी बरतना। क्या हुआ, राजा ने तो मूर्ख की खोज कर ली, और जैसे ही वो मूर्ख सामने आया और उसके गले में मूर्खाधिराज का पट्टा पहना दिया, उसकी जांच पड़ताल की और ऐसा राजा को हंसाया कि राजा भी हंस हंस करके बहुत मज़ा आ गया राजा को, और उसने तत्काल खड़े होकर के उसको भी अपने शासन का एक रत्न स्वरूप मूर्खाधिराज उसका पट्टा पहना दिया। मूर्खाधिराज बड़ा खुश था कि पहली बार मेरा इतना आवभगत सम्मान हुआ है, बड़ा खुश था, और उसने सम्मान पा लिया। हुआ ये कुछ दिन बीते ही थे कि राजा अचानक बीमार हुआ। कई वैद्य चिकित्सक आए राजा के पास में, और कईयों ने राजा की चिकित्सा की, लेकिन राजा ठीक नहीं हुआ। अंत तो गत्वा बस मरणासन्न था, जाने ही वाला था कि बारी बारी से सभी उनके मंत्री आदि आदि जो करीबी लोग थे उनके पास में गए। तो मूर्खाधिराज ने सोचा कि मैं भी राजा का करीब व्यक्ति हूँ, मुझे भी पास में जाना चाहिए। वो भी पास में गया और धीरे से पूछा, राजन, लगता है कि आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। राजा ने कहा, हाँ, मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो राजन, आप कुछ तो तैयारी नहीं कर रहे, उठिए ना, बैठिए ना आप और अपनी तैयारी करिए। सेना तैयार कर दी क्या आपने? चुप बैठ। क्यों राजन, सेना की तैयारी नहीं करना है? वहाँ सेना नहीं जा सकती तो अपने सेवक को तो तैयार कर लीजिए। आपके सब सेवक कैसे ही बैठे, हाथ पे हाथ धरे, तैयार कीजिए राजन। नहीं, वहाँ सेवक भी नहीं जा सकते। तो आपने अपनी संपत्ति, पेटियां, संदूक, अशरफियां, ये भी तो कुछ तैयारी नहीं की राजन, वो तो तैयार कर लीजिए। द्वारपाल को सचित करता हूँ मैं अभी। नहीं नहीं, द्वारपाल भी वहां नहीं जा सकते, कोई संपत्ति नहीं जा सकती, एक कौड़ी भी नहीं जा सकती वहां पर। तो फिर आपको राजन ये सब कुछ पता है? पता है नहीं, पता था। पता था, कब से पता था? बहुत पहले से। तो आप बहुत पहले से जानते थे कि कुछ भी नहीं जाएगा। कौन सी यात्रा है ऐसी? ये अंतिम यात्रा है जिसको मृत्यु यात्रा कहते हैं। मैं वहीं जा रहा हूँ, वहां पर एक कौड़ी भी मेरे साथ नहीं जाने वाली। तो मूर्ख ने सोचा और राजा से पूछा, राजन एक बात कहिए, जब आपको ये सारी बातें पहले से ही मालूम थी कि एक कौड़ी भी साथ नहीं जाने वाली, तो आपने इतना समय बर्बाद क्यों किया राजन? क्यों इकट्ठा किया? ये सारी वस्तुओं को क्या जरूरत थी इनको इकट्ठा करने की? क्यों इतनी चिंताएं की आपने? आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी वाणी अनमोल है, अद्भुत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये खड़क की वहां तक क्यों गई? बताना चाहूंगी आपको। ये खड़क की आपकी कन्या उस सड़क तक क्यों गई? ये बागड़ की आपकी कन्या उस गढ़ तक क्यों गई? इसका कारण बताना चाहूंगी। वह जो गुरुवर है, उनको कहा, गुरुदेव आप गर्मी के दिनों में ऐसी भयानक गर्मी के स्थान पर आप पधारते हैं, कुंडलपुर जैसी भयानक गर्मी, चारों तरफ घाटियां हैं, और आप यहाँ आकर के बैठते हो। ठंडी के दिनों में आप वहां पर जाते हैं डिंडोरी, जहाँ पर भयानक ठंडी पड़ती है, अमरकंटक, वहां जाकर के बैठ जाते हैं। और यहाँ पर भयंकर लपटों में आपको नींद कैसे आती होगी? आचार्य भगवान कहते हैं, रात में लपटे खा लेता हूँ और सवेरे चौके में जाकर के लपटा खा लेता। रात को गरम गरम लपटे और सवेरे लपटा बुंदेलखंड का, वो भी गरम रहता है।
धन्य है गुरुवर। कहा कि गुरुवर आप तो फल का रस भी नहीं पीते। किसने कहा? मैं तो फल का लेता हूं और रस भी लेता हूं। अलग अलग कर दिया, फल का भी लेता हूं, फल का रोटी, और रस भी लेता हूं, गोरस लेता हूं ना। गोरस का मतलब है घी, वो भी तो लेता हूं। ये आचार्य भगवान की कैसी सुलझाव भरा समाधान है, कभी भी नकारात्मक नहीं सोचते गुरुवर। एक बार शिष्य ने कहा गुरुवर आप इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं लेते तो कैसे शरीर चलेगा गुरुवर? देखो एक्सरसाइज करने वाले लोग पहले एक्सरसाइज करते फिर एक ग्लास दूध पी लेते हैं, और आप तो कुछ भी नहीं लेते। कैसे नहीं लेता मैं भी देखो एक्सरसाइज करके एक क्लास ले लेता हूं, एक क्लास। ये गुरुदेव की भाषा है। धन्य है निष्प्रही निरही ऐसे स्वावलंबी गुरु, जिनके बारे में क्या कहूं मैं। जब मैंने पहली बार दर्शन किया तब मैंने कहा मन ही मन गुरु बनाना तो ऐसा बनाना जिससे कि ये आत्मा परमात्मा तत्व को प्राप्त कर ले। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खुणाद्री जो राजस्थान के खेरवाड़ा से समीप में एक अद्भुत जिनालय का मतलब निर्माण हो गया है, और अभी कुछ परसों ही 2 दिन पूर्व ही पाटनी परिवार द्वारा इस मंदिर का भी भव्य शिलान्यास किया गया। मेरा समाज के इन सभी महानुभाव से नम्र निवेदन है कि एक बार आकर खुणाद्री के अवश्य दर्शन करें। यहाँ की अतिशयकारी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा जी, इसका सचमुच में अतिशय। एक बार आप दर्शन करोगे तो इतनी मनोज्ञ प्रतिमा जी है कि आपका एक बार इसका दर्शन करोगे तो मतलब आपकी जाने की इच्छा नहीं होगी। ये क्षेत्र अद्भुत रूप से निर्माण होने जा रहा है। तो जैसे कि आप जानते हो कि आचार्य भगवान की अनुकंपा से मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग एवं आरिका रत्न पूर्णमती माता जी सत्संग, जिनका सानिध्य यहाँ के समाज को प्राप्त होने जा रहा है, और पंच कल्याणक भी अपने आप में ऐतिहासिक पंच कल्याणक होने जा रहा है। ये केवल संभव यदि हो पा रहा है तो पूज्य माता जी एवं आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य आचार्य भगवान मुनि महाराज श्री विमल सागर जी महाराज की कर कमलों द्वारा ये भव्य भव्य पंच कल्याणक अपने समापन की ओर जा रहा है। सभी को सादर जय जिनेंद्र, और जिनवाणी को धन्यवाद कि जो प्रचार प्रसार में अपना सहयोग कर रहे हैं, इसलिए जिनवाणी परिवार का खूब खूब धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मैं कुबेर की इंद्राणी धनश्री हूँ। इस पंच कल्याणक के आज तीसरे दिन, तप कल्याणक के दिन, आज भगवान का आहारचर्या और उसके साथ विवाह और उनके एक मिनट मतलब जिस राजा पद का उसको त्याग करते हुए ये अब वैराग्य की तरफ प्रस्थान करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारी 13 साल की जो मतलब सपना था वो आज पूरा हो गया है, और आज हम बहुत खुश हैं। विगत 13 वर्ष से जब से यह अतिशयकारी प्रतिमा जी चोरी होने के बाद पुनः मिली, हमारे समाज और खड़क समाज के और पूरे जो भी क्षेत्र से जुड़े हुए आस्था रखने वाले लोग थे, उन सब के अथक प्रयासों से जब ये प्रतिमा जी का वापस हमें प्राप्त हुई, तब से मैं इस क्षेत्र के लिए खुणाद्री, जो एक ही दुर्गम पहाड़ी अरावली क्षेत्र के बिल्कुल दुर्गम क्षेत्र के अंदर एक कोने में, जहाँ पर एक भी जैन परिवार की बस्ती नहीं है, वहाँ बसा हुआ, जिसका सारा देख रेख का काम बावलवाड़ा श्री समाज करता है, उस बावलवाड़ा श्री समाज से ही मैं आता हूँ। उसमें 13 वर्ष से हमारा प्रयास, आचार्य भगवंत का दिव्य मंगल आशीर्वाद, आरिका माँ गुरु माँ पूर्णमती माता जी, जो हमारे क्षेत्र की क्षेत्र उद्धारिका के रूप में, इस वागड़ और खड़क की अनमोल रत्न के रूप में हमें उनका सानिध्य मिला। सानिध्य के बाद जिस दिन से गुरु माँ का सानिध्य हमें मिला, 2012 में शिलान्यास हुआ नए मंदिर का, और हमारा एक मूल उद्देश्य था कि इस अतिशयकारी प्रतिमा जो बेस कीमती है, उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखते हुए उसका हमेशा के लिए आदि अनादि काल तक ये मंदिर
अच्छे से उत्तरोत्तर प्रगति करके प्रतिमा जी की सुरक्षा एवं यहाँ समाज कैसे आकर सभी के बीच में शांति धारा अभिषेक हो, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए बावलवाड़ा श्री समाज हमेशा प्रयत्नशील रहा। मेरा नाम मीनू भड़जात्या है। हम लोग अहमदाबाद से यहाँ पे यश प्रदायक जो आदिनाथ भगवान खुणाद्री वाले बाबा है, उनका पंचकल्याण चल रहा है, यहाँ पर आए हुए हैं और हमें यहाँ पर भरत चक्रवर्ती की भूमिका प्राप्त हुई है और माता जी का हमको बहुत अच्छा सानिध्य मिला। और यहाँ पर जो पंचकल्याण हो रहा है वहाँ पर बहुत श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं और यहाँ पर जो व्यवस्था की है यहाँ की समिति वालों ने, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमें यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है और यहाँ पर जो महाराज और माता जी का संग विराजमान है, उनका बहुत अच्छा आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। मेरा नाम सिद्धार्थ भड़जात्या है। मैं अहमदाबाद रहवासी हूँ। आज आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से पंचकल्याणक में भाग लेने का मौका मिला और माता जी के आशीर्वाद से पंचकल्याणक में भाग लेने का आशीर्वाद मिला। भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ मंगल दीपों से त्रिलोकीनाथ भगवान की मंगल आरती की। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे राजस्थान प्रांत के ऐतिहासिक नगर उदयपुर की पावन भूमि खुड़ाद्री स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जिन्नाथपुरम में परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगलाशीर्वाद और परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे श्री 1008 मचिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथ यात्रा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। इस भव्य महोत्सव में भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रभु के तप कल्याणक के अनुपम दृश्यों को अवलोकन किया, साथ ही पूज्य गुरुदेव से सांसारिक ज्ञान भी प्राप्त किया। तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी इस कार्यक्रम के अग्रिम भाग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए चिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पाटनी, श्रीमती सुशीला पाटनी, श्री सुरेश पाटनी, श्रीमती शांता पाटनी, श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान, श्री विमल पाटनी, श्रीमती तारिका, विवेक, ऋषभ पाटनी, आर के ग्रुप, उदयपुर, किशनगढ़।